लेवल 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 7 में यह पे ग्रेड PV2 जो 44,000 के तो अदर अलाउंसेस है, जैसे कि आपका बेसिक पे है, आपका बेसिक पे का है 44,900 रुपए और प्लस में आपके अलाउंस डीए मिल जाने को है। ताकि बात करें नर्सिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन की, अगर बात करें क्वालिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना, क्वालिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर का इसमें बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में होना चाहिए, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, या आपके पास ये नहीं है तो बीएससी आपके पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग 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 इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पे क्या, ये तो आपकी इनमें से कुछ हो, ये पहला पॉइंट इसलिए कि इसमें से और लगा है ना, ये इसमें से कोई ना कोई एक चीज आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, और को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। इसके बाद में ये चीज आपके पास होना ही चाहिए, दूसरा पॉइंट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स यानी मिडवाइफ इन स्टेट के अंदर या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नर्स का एक सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए। या उसके बाद ये सब कुछ नहीं है तो ये अगर दोनों चीजें आपके पास नहीं है, ये नहीं है ये नहीं है, तो आपके बाद अब और लगा हुआ है इधर इधर बीच में देखिए आप और लगा हुआ है। इस और का मतलब कि अब नीचे वाले जो 3 पॉइंट हैं ये अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद पहला की बात करें तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम द इंडियन काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑन काउंसिल। दूसरा पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन और नर्सिंग एज अ मिडवाइफ इन स्टेट काउंसिल, और दूसरा 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन पास करने के बाद आपके पास 50 बेड के हॉस्पिटल में आपका काम करने का आपका अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा कहाँ से आपका सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आयु की अगर बात करें तो आयु के अंदर आपको क्या करना है, 18 साल से लेके आप 40 साल के हो तो आपको इसमें फॉर्म भर जाना है, कोई टेंशन नहीं है। और उसमें कुछ छूट भी मिलती है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की अन्य श्रेणियों में अगर आप हो तो आपको इसमें छूट मिल जाती है अलग अलग, ठीक है। अगर अदर स्टेट के इसमें अप्लाई करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जनरल के काउंट होंगे, ठीक है, तो इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में कोई भी एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, जो भी आपकी जरूरत है की चीजें हैं आप पढ़ सकते हो आराम से, शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब कुछ है, और इसमें क्षैतिज आरक्षण सब कुछ आपको दिया है, इसको पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लीजिए। अब देखियो अब मेन पे आता है कि इसमें कितना एप्लीकेशन फीस लगता है, तो 1,000 इसका आवेदन शुल्क क्या है, 1,000 रुपए है। आवेदन शुल्क 1,000 रुपए है, उसमें 180 रुपए जीएसटी लग रही है, तो लगे 1,180 रुपए आपको लगना है, जो कि आप अदर स्टेट के हो या फिर जनरल कैटेगरी के हो लेकिन उत्तर प्रदेश से हो आप, ठीक है। अदर अदर स्टेट के हो तो आपको 1,180 रुपए फीस पे करनी ही पड़ेगी। अदर के लिए जैसे कि ओबीसी के लिए बात करें तो 1,180 ही है, और एस सी एस टी के लिए 708 रुपए हैं। यदि आप अगर आप यूपी के भी हैं तब भी आपको 708 रुपए पे करना ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तो आगे ये सब आपको पढ़ लेना है, इसकी अगर आपको कोई हेल्प के लिए तो हेल्प डेस्क भी दिया गया है, आगे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है। आगे आपको हार्ड कॉपी वगैरह ये सब कुछ आपको लेके रखना है, ये सब